तूफ़ानी बारिश जो है वो सुबह से हो ही रही है, तो पिछले 4 घंटों से मैं बारिश में ही चला रहा हूँ। शिट यार, चार्जिंग का पोर्ट भी ख़राब हो गया। 2 बंदे प्लस मैं, 3 बंदे मिलके उठाए हैं इस बाइक को। देखते हैं कितना मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस राइड पे। हेलो, नमस्ते, आदाब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरीद व्लॉग्स। तो डेट है आज 1 सितंबर 2021, टाइम हो रहा है सुबह के 6:20। तो आज डे 8 है हमारे इस लद्दाख राइड का। बेंगलोर से मैं चला था दिल्ली के लिए और दिल्ली से अब आगे जाऊंगा लद्दाख। तो पिछले 8 दिन जो हैं मुझे दिल्ली आने में और दिल्ली को थोड़ा घूमने में लग गए। एक्चुअल एडवेंचर जो है वो अब शुरू होता है। जो लद्दाख हम जाने वाले हैं उसका जम्मू में एंट्री आज होगी। पहली डेस्टिनेशन जो मेरी आज की है वो 555 किलोमीटर है। देखते हैं इसको पूरा कर पाएंगे या नहीं, रास्ते कैसे होंगे और मौसम कैसा होगा। वैसे बारिश हल्की सी दिखा रहा था कहीं कहीं रास्ते में। तो चलिए इस राइड को अभी शुरू करते हैं। सामान सारा मैं लोड करता हूँ, चेन को ल्यूब करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको बाइक पे। भाई साहब, इतनी बारिश हो रही है सुबह सुबह, अभी तो राइड शुरू भी नहीं हुई। सामान भी मुझे लोड करना है सारा बाइक पे। देखते हैं। गाइस, दिल्ली में बहुत तेज बारिश है। अभी मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया, सुबह के 10 बजे तक बारिश ही दिखा रहा है। तो इतनी देर तक तो मैं इंतजार कर नहीं सकता। अभी 6:30 बजे हैं। सामान को लोड करता हूँ, वाटर प्रूफिंग मैंने कर दी है सामान की। सामान को लोड करता हूँ और दिल्ली से बाहर निकलते हैं। दिल्ली के बाहर बारिश नहीं है, ओपन स्काइज है। स्टार्टिंग का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही दिल्ली से बाहर निकल के मुझे थोड़ा खुली हवा जगह मिलेगी, मैं रिकॉर्डिंग अपनी जो है मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं जल्दी। सामान को होटल के रूम से नीचे लाने तक और उसको बाइक पे लोड करने में थोड़ा टाइम चला गया। बारिश तब भी नहीं रुकी थी। मैंने सारा सामान वाटर प्रूफ किया और ख़ुद को भी। तो गाइज़, मैं दिल्ली से 200 किलोमीटर बाहर आ चुका हूँ। अम्बाला कैंट के नज़दीक हूँ। करनाल, पानीपत सब मैंने क्रॉस कर दिया है। और बारिश, तूफ़ानी बारिश जो है वो सुबह से हो ही रही है। तो पिछले 4 घंटों से मैं बारिश में ही चला रहा हूँ। बाइक की हालत आप देख सकते हैं कि सैडल बैग्स के जो रेन कवर थे उसके अंदर तक पानी चला गया था। बहुत तूफ़ानी बारिश था। जूते भी अगर आप मेरे देखें हैं तो मैं भी पूरा रेन गियर्स पहनने के बावजूद भी भीग चुका हूँ। तो इसलिए मैं कैमरा यूज़ नहीं कर सका। अभी यहाँ भी ड्रिजलिंग हो रही है, तो देखता हूँ अगर अमृतसर तक बारिश नहीं होती है तो फिर कहीं पे आज जल्दी रुक जाऊँगा, क्योंकि पूरा सुखाना है मुझे। सारे कपड़े भीग गए हैं, सैडल बैग्स भीग गए। तो जल्दी बस निकलते हैं अभी यहाँ से, इससे पहले कि बारिश और तेज़ हो जाए। बस यहाँ पे ढाबे पे रुका था और मैंने एक चाय पी ली। सुबह 7:30 का मैं निकला था दिल्ली से। टाइम अभी हो रहा है 1 बजने में 15 मिनट है और सुबह के 7:30 से मैं दिल्ली से चला हूँ। मैं अभी अम्बाला कैंट में हूँ। रास्ते में मैंने पानीपत क्रॉस किया, करनाल क्रॉस किया, कुरुक्षेत्र क्रॉस किया और अभी अम्बाला कैंट में हूँ। इतनी तूफानी बारिश सुबह से। सब दिल्ली में तो पता नहीं कब से हो रही थी, पर जब मैं निकलने के लिए सब तैयार हुआ और बाहर निकला तो मैंने देखा बारिश हो रही है बहुत तेज। दिल्ली सेंट्रल में बारिश दिखा रहा था। मैंने सोचा बाहर निकल जाएंगे, थोड़ी दूर बाद शायद बारिश रुक जाए। मैं जा रहा था, बारिश इतनी तेज, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तूफानी बारिश नहीं देखी। एक बार देखी थी कोडगू में, जो कूर्ग है वहाँ पे मैंने देखी थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो सारी गाड़ियाँ रुक गई थी, इतनी तेज बारिश थी। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में 200 किलोमीटर तक मैंने इतनी तूफ़ानी बारिश कभी नहीं जो है मैंने देखी ना, मैंने राइड की। ऊपर से सिंगू बॉर्डर पे किसानों ने जो पूरा जाम कर रखा है, टेंट वगैरह लगा के 10 किलोमीटर का हाईवे जो है वो पूरा जाम कर रखा है। नॉर्मल टाइम पे कोई भी अगर आता तो ऑब्वियसली वो जो डाइवर्जन दिया है उस हाईवे से, तो किसी गांव के अंदर से होके जाता है रास्ता। तो वो जो रास्ता है उस वहाँ पे कोई रोड है ही नहीं, सारा मिट्टी पत्थर है। तो बारिश में समझ ही नहीं आ रहा था कि रोड कहाँ पे है और वो पानी कहाँ पे जा रहा है। और सारे जो गटर का पानी था और जो गड्ढे थे सारा वही पानी से भरा हुआ था। बड़ी मुश्किल से 1 घंटे से ऊपर का टाइम मुझे लगा सिर्फ वो पूरा डाइवर्जन जो है लेके सिंगू बॉर्डर का एरिया क्रॉस करके फिर वापस प्रॉपर हाईवे पे आने में। तो गाइस, किसान लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई वो सब तो ठीक है, पर ऐसे सिचुएशन में स्पेशली जब बारिश हो रही है, वहाँ ड्रेनेज का तो दिल्ली में कोई सिस्टम है ही नहीं। दिल्ली से बाहर भी निकला, वहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं है। मतलब इतना तकलीफ उठा के मैं दिल्ली से निकला हूँ। मैं यहाँ तक जो रहा है मैं पूरा भीग चुका हूँ। रेन गियर पहन के भी कोई फायदा नहीं है। अंदर कपड़े भीग गए, वॉलेट भीग गई, सेलफोन मेरे भीग गए जो रखे थे। टैंक बैग का कवर मैं उड़ा नहीं सका क्योंकि सेलफोन आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे मैप देखना था तो मैंने ऐसे ही रखा। तो सब कुछ कंप्लीटली भीग चुका है। मेरा जो डेस्टिनेशन था आज का वो कुछ 820 किलोमीटर था दिल्ली से, जहाँ पे मैं रुका था पहाड़गंज में। वहाँ से 820 किलोमीटर था। अभी मैं सिर्फ 200 किलोमीटर चला पाया हूँ सुबह के 7:30 से अब तक। कितना घंटा हो गया? 4.5 घंटे से ऊपर हो गया और मैं सिर्फ 200 किलोमीटर चला पाया हूँ। 60 और 70 से ऊपर तो जा ही नहीं पाया मैं। मुझे आप लोगों को दिखाना भी था, सुबह जब मैं निकला तो मुझे दिखाना था आपको मैं किस होटल में रुका हूँ।
और वो एरिया जो है पहाड़गंज का, मैं चाह रहा था आप लोग देखें ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अगर कभी आप फैमिली के साथ दिल्ली आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज ओल्ड दिल्ली में मत रुकिए। जहां मैं रुका था पहाड़गंज, वो उसका नाम जो है मतलब उसको जो है न्यू दिल्ली बोला जाता है, पर वो न्यू दिल्ली नहीं है, वो ओल्ड दिल्ली ही है। वहां से सदर बाजार, करोल बाग, चांदनी चौक सब करीब में पड़ता है। सबसे घटिया इलाका है वो। गलती से भी कभी आए, सोलो भी आए तो मत रहिएगा। दिल्ली के अंदर आप एंट्री मत कीजिए। गुड़गांव के साइड से आप चले जाइए या गाजियाबाद के साइड से अगर आप जा रहे हैं तो दिल्ली का हिस्सा एंटर मत कीजिए। वहीं पे आउटस्कर्ट्स में जो है जहाँ पे आईटी पार्क्स और एमएनसीज है, उसी इलाके में कोई डिसेंट सा होटल देखिए, रुकिए और निकल जाइए। मुझे 3 दिन शायद नहीं रुकना चाहिए था दिल्ली में, पर मैं बहुत थका हुआ था 3 दिन से राइड करके, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। पर अगर मैं नहीं रुकता तो आई थिंक बारिश वगैरह मैं फेस नहीं करता और मैं इजीली जो है मैं एक रात ठहर के अगर मैं निकल जाता तो मेरे लिए ज्यादा आसानी होती। अभी भी जो है ड्रिजलिंग हल्की सी, बहुत हल्की सी हो ही रही थी 5 किलोमीटर पहले तक। आई एम नॉट श्योर कि अगर ये आगे आए, मतलब ड्रिजलिंग आए, बारिश आए, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर बहुत ही हेक्टिक रहा आज का सुबह जो भी मैं निकला हूँ। एक मोमेंट पे तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या गलती कर दी कि मैं आज निकला, क्योंकि सेंस नहीं बन रहा था। मैं सोचा आज रुक जाता हूँ, रुक के निकलता हूँ, फिर वो भी सेंस नहीं बन रहा था क्योंकि बारिश तो रुकने वाली है नहीं। फोरकास्ट में मैंने देखा दिल्ली में अगले 2-3 दिन तक बारिश पड़ी रही है, तो कितने दिन तक रुकूं। और मैं ये एक्सपेक्ट किया था चलो 50-60 किलोमीटर तक पड़ ले बारिश, पर 200 किलोमीटर तक तूफानी बारिश इज नॉट एक्सेप्टेबल। भाई कुदरत है, ऑब्वियसली बात है। बारिश हो अलग बात है, सिंगो बॉर्डर ने तो बर्बाद कर दिया सारा। और उसके बाद जो बारिश हो रही थी, इतनी तूफानी बारिश, ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं भाई। ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक कर लेते हैं, राजधानी है, छोटे छोटे सिटीज लाख दर्जे बेहतर है दिल्ली से। हरिया अंबाला है, हरियाणा अंबाला आपका स्वागत करता है। मेरा रास्ता जो है वो लेफ्ट को मुड़ेगा यहाँ से। तो सुबह का जो भी हुआ ना, ये मैंने सोचा आपको हल्का सा एक वो ओवरव्यू दे दूं कि क्या हुआ। आज एडवेंचर शुरू होना है हमारा लद्दाख का, और एडवेंचर इस तरीके से शुरू हुआ कि बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। अभी थोड़ी रुकी है बारिश, मतलब यहाँ तो है नहीं, पर ड्रिजलिंग हल्की हल्की सी पीछे से आ रही है बारिश। बाकी मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो भी आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि फ़ोन पूरा भीग गया था। जो पोर्ट होता है माइक का, जो 3.5 mm का जैक इंसर्ट करना होता है, उसका भी मुझे पता नहीं क्या सीन है। अच्छा होगा तो रिकॉर्ड हो रहा होगा, वरना आई डोंट थिंक ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो एडिटिंग में पता चलेगा मुझे। हाँ, आए मेरी पीठ अकड़ गई, पानी से पूरा भीग गया, ठंड चढ़ गई है पीछे पीठ में, और पूरा पीछे से अकड़ गया हूँ मैं। फ़ोन सोच रहा हूँ मैं बाहर निकाल लूँ, 1 मिनट निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ़ोन को थोड़ी हवा लगे। पूरी तरह से फ़ोन जो है वो अंदर ही रहा है सुबह से। होपफुली चार्जर अच्छा हो, फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। क्या हुआ भाई, चार्जर नहीं आ रहा है क्या? शिट। शिट यार, चार्जिंग का पोर्ट भी ख़राब हो गया। आई थिंक पानी ज़्यादा घुस गया अंदर इसके। ये तो पावर सोर्स है भाई मेरे पूरे राइड के लिए, इसका होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। वैसे मैंने स्पेयर लगाया हुआ है, देखते हैं कितना मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है इस राइड पे। अभी जब मैं रोका था मुझे लगा कि मेरा लगेज शायद लूज़ हो रहा है। फ्लाईओवर के पास में साइड में रोका, ऐसे पीछे मुड़ के देखा कि लगेज हो रहा है या नहीं, और गाड़ी डिसबैलेंस होके लेफ़्ट साइड पे मतलब गिर गई। पूरी तरह से नहीं गिरी, ऐसा जो है ना ये दीवार टाइप का मीडियन, ऐसे मीडियन पे गाड़ी जो है समझ लीजिए कि 45 डिग्री एंगल पे झुक गई, और फिर उसी पे टेक लगा के वो पड़ गई साइड में 45 डिग्री एंगल पे। पूरी तरह से नहीं गिरी, बस टेक लगा के वो झुक गई। भाई साहब नहीं उठा सका मैं अकेले, इतना मुझे नहीं पता था कि मेरे बाइक का वेट इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं खुद नहीं उठा पाऊँगा। इतना मुझे अभी एहसास हो गया कि गलती से भी अगर मैं किसी भी लद्दाख के रिमोट एरिया में या कश्मीर के रिमोट एरिया में कहीं पे भी गलती से भी गाड़ी का बैलेंस चूक के अगर गिरा देता हूँ तो फिर हेल्प करने के लिए वहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे लोग जा रहे थे तो मैंने हाथ जो है मदद के लिए हाथ हिलाया, तो एक बाइक वाले भाई साहब कोई रुके और एक ट्रक वाला भाई साहब रुके, तो उनका हेल्पर जो है उतर के आया। 2 बंदे प्लस मैं, 3 बंदे मिलके उठाए इस बाइक को। मैं इस पूरे ट्रिप पे यही मान के चल रहा हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और हर चीज़ मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही है और मुझे कुछ ना कुछ सिखा रही है। मान लो मैं सभी मिसकंसेप्शन में था कि बाइक अगर गिरती है तो मैं अकेले से उठा पाऊंगा, आराम से हो जाएगा मुझसे। ये इंसिडेंट अभी अगर नहीं होता तो मैं बहुत लाइटली लेता इस बात को कि ये गाड़ी को बहुत
जो है केयरफुली मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। गिरा नहीं सकता गलती से भी। 45 डिग्री पे गिरी है तब मैं ठीक से इसे हल्के से सीधा नहीं कर सका, तो गिरने पे क्या उठाऊंगा मैं, उस बात का भी मुझे भी अंदाज़ा हो गया। तो ये भी एक पॉइंट है जो मैं नोट करूंगा। वैसे मैं पीछे बैकपैक जो पहन रहा था, दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश थी, तो मैंने बहुत बड़े पॉलीथीन में उसको रैप करके रक्शा के ऊपर ही बंजी कॉर्ड से बांध दिया है। इसीलिए वो लगेज मुझे लग रहा था कि हिल रहा होगा या मतलब गिर रहा होगा, इसलिए चेक करना पड़ा। मैं अभी भी अम्बाला कैंट में हूँ, मतलब निकला हूँ अम्बाला कैंट से। आई थिंक यहाँ एयरफोर्स का कोई बेस होगा, तब से राफेल जेट्स या कोई तो फाइटर जेट्स हैं, दो तीन मतलब उड़ के जा रहे थे। जो जम्मू का लोकेशन मैंने दिया है वो अभी भी 614 किलोमीटर है। पहुंचने में 13 घंटा 19 मिनट लगेगा दिखा रहा है, और टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:05। तो मैं अपने लोकेशन पे तो शायद ना पहुंच सकूं, पर उससे पहले ही मैं देख लूँगा कि कहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा। पावर पोर्ट काम नहीं कर रहा है भाई, पता नहीं क्या हुआ। प्लग तो मैंने लगा के रखा था, पर आई थिंक पानी ज़्यादा मतलब बारिश में भीगने की वजह से ख़राब हो गया। क्या देखता हूँ, ड्राई होता है तो फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ दोपहर में लंच के बाद चल जाए तो अच्छा है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे मैंने चार्जिंग का पोर्ट लगाया है, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो कंटिन्यूसली चार्ज कर ही नहीं रहा है। 2 मिनट चार्ज करता है, फिर ब्रेक करता है पावर, फिर से चार्ज करता है, फिर ब्रेक करता है। उसका जब से खरीद के मैंने इंस्टॉल करवाया था तब से वैसा ही था। इस पर मुझे भरोसा था, पर पता नहीं अब नहीं काम कर रहा है। ये पावर बैंक्स है मेरे पास, पर पता नहीं है, देखते हैं करते हैं कुछ जुगाड़। होपफुली अब फिर से बारिश ना हो। अगली बार जब भी कोई राइड करूँगा, चाहे छोटी हो बड़ी हो जो भी हो, बस एक रक्सैक और वो जो डफल बैग है, वो डफल बैग में टूल्स किट रख लूँगा और रक्सैक में अपना सारा सामान बाकी का रख लूँगा। शॉर्ट राइड्स के लिए सैडल बैग्स जो हैं बस वो रख लूँगा, हो जाएंगी। और लॉन्ग राइड्स के लिए आई थिंक रक्सैक, या तो मुझे रक्सैक एलिमिनेट करनी पड़ेगी या तो सैडल बैग्स एलिमिनेट करने पड़ेंगे। आई थिंक मैं पंजाब एंटर कर चुका था, कोई चेक पोस्ट वगैरह तो मुझे मिला नहीं, बस एक टोल गेट मिला था। आई थिंक वही चेक पोस्ट था। यहाँ से जलंधर 161 किलोमीटर्स है और पटियाला आई थिंक आगे है।